किसी मशहूर शायर ने खूब कहा है, जुबान जिसने खोली वही निशाने पर, खिलाफ जो बोला लगा ठिकाने पर। किससे शिकायत करे अब आवाम, यहाँ राजा खुद तैयार है सियासत मिटाने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चमाल। क्या इस देश में एक मंत्री की कुर्सी एक इंसान की जान से भी बड़ी हो गई है? क्या एक इस्तीफा इतना भारी पड़ गया कि देश के सबसे सम्मानित शिक्षाविदों और नवाचारकर्ताओं में से एक सोनम वांगचुक को 20 दिन से भूखा रहना पड़ा और हड़ताल पर बैठना पड़ा? ये सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, ये सवाल करोड़ों छात्रों का है, ये सवाल भारत की शिक्षा व्यवस्था का है और ये सवाल लोकतंत्र का है। एक तरफ है सोनम वांगचुक, वही सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा का मॉडल बदला, जिनके नवाचार भारतीय सेना तक के काम आए, जिन्होंने युवाओं को केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन से सीखने का रास्ता दिखाया। और दूसरी तरफ है सत्ता, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब देने के बजाय आंदोलन को अनियंत्रित करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी मांग क्या है? जवाबदेही। वे कह रहे हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनकी मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल है, लेकिन सरकार अब तक इस मांग को स्वीकार करने के संकेत नहीं दे रही है। इधर 20 दिन से अधिक का अनशन, डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य पर चिंता जता रहे हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्वास्थ्य की निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किस तरह पहुंचाया ये हम सब ने देखा। क्या इस देश के नेशनल एसेट को इस तरह लेके जाएंगे? ससम्मान नहीं ले जाया जा सकता था? जब मंत्रियों के घर तक हॉस्पिटल व्यवस्थाएं पहुंच जाती हैं तो धरना स्थल तक नहीं पहुंच सकती थी। सरकार का कहना है कि यह कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया, जबकि समर्थकों का आरोप है कि यह कार्रवाई 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले आंदोलन को कमजोर करने के लिए की गई। इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, इसका अंतिम फैसला समय और जांच बताएगी। लेकिन इस पूरे आंदोलन ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या किसी लोकतंत्र में इतने बड़े जन आंदोलन का जवाब केवल प्रशासनिक कार्रवाई हो सकता है, या फिर सरकार को आंदोलनकारियों से खुलकर संवाद करना चाहिए? भारत का इतिहास गवाह है। महात्मा गांधी, पोटी श्री रामुलु, अन्ना हजारे, इरोम शर्मिला और जेडी अग्रवाल, इन सभी ने भूख हड़ताल को लोकतांत्रिक दबाव का माध्यम बनाया। भूख हड़ताल इसलिए बड़ी मानी जाती है क्योंकि इसमें प्रदर्शनकारी किसी और को नहीं खुद को कष्ट देता है, और यही इसकी नैतिक शक्ति है। आज सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक नेताओं ने आवाज उठाई। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और उनकी जान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की तो जिम्मेदारी बहुत सी बनती है, जैसे देश में परीक्षाओं का धांधली को रोकना, भारत के भावी छात्रों के एक भी परीक्षा को लीक न होने देना, महिलाओं की सुरक्षा, नशे पर रोक लगाना। पर क्या सरकार कर पा रही है? नहीं। यही वजह है कि आंदोलन बढ़ रहा है, सरकार से भरोसा खत्म हो रहा है। लेकिन अब असली सवाल, क्या सरकार केवल इलाज कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान सकती है, या फिर उन सवालों का जवाब भी देना होगा जिनके लिए एक व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गया? क्या केवल स्वास्थ्य बचाना काफी है, या लोकतंत्र में विश्वास भी बचाना होगा? आज मुद्दा केवल सोनम वांगचुक का नहीं, मुद्दा है देश के हर छात्र, हर अभिभावक और हर भरोसे का, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए। सरकार के पास अभी भी मौका है संवाद का, जवाबदेही का और विश्वास बहाल करने का, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत विरोध की आवाज को दबाना नहीं, उसे सुनना होती है। किसी मशहूर कवि ने भी खूब कहा है, वो सब मारे जाएंगे जो आज चुप हैं। कोई मारा जाएगा गरीबी से, कोई लालच से, कोई अशिक्षा से, कोई बिना इलाज मारा जाएगा, कोई सामाजिक रूढ़ियों से, कहीं मरेगा कोई समझौतावादी नियति से। कुछ मरेंगे आत्मसम्मान या स्वाभिमान के मर जाने से, ज्यादातर मरेंगे बोलने वालों को चुप कराने से। बहुत कम होंगे जो मरेंगे नहीं अमर होंगे, इसलिए कि उन्होंने बोला था, किसी से सवाल पूछा था। जय हिंद, जय भारत।